रावी एक छोटे से गांव में रहता था जो हिमालयास की ऊंची पहाड़ियों में बसा था। हवा थी ताजी, आसमान एकदम नीला और पहाड़ उसके हमेशा के साथी। छोटी उम्र से ही रवि के पास एक गिफ्ट था, दुनिया को आर्टिस्ट की नजरों से देखने का एक तरीका। वो स्प्रिंग में रोडोडेंड्रन्स के वाइब्रेंट ह्यूज, मॉनसून की बारिश के बाद एमरल्ड स्लोप्स और विंटर के सूरज के नीचे चमकते स्नो कैप्ड पीक्स को कैप्चर करता था। उसका कैनवस उसकी आवाज थी, उसके पेंट्स, उसके वर्ड्स, हर स्ट्रोक उसके घर के लिए, उस सिंपल ब्यूटी के लिए जो यूज घेरे हुए थी, उसके प्यार को बयान करता था। विलेजर्स अक्सर इकट्ठा होते थे, देखते थे कि कैसे उसके हाथ एक ग्रेस के साथ चलते हैं जो हिमालयन ईगल की उड़ान को दर्शाता है। वो अपनी दुनिया को उसकी आर्ट में रिफ्लेक्टेड देखते थे, उसकी टैलेंट पर उन्हें गर्व महसूस होता था। हालांकि रवि और कुछ चाहता था, वह अपनी कला को पहाड़ों से परे दुनिया के साथ शेयर करने का सपना देखता था। वह घंटों उस घुमावदार सड़क को देखता रहता जो पहाड़ों से नीचे की ओर जाती थी और दूर मैदानों में गायब हो जाती थी। वह कल्पना करता था कि उसकी पेंटिंग्स उस सड़क से नीचे जाती हुई बसलिंग सिटीज में उन लोगों के घरों और दिलों में अपनी जगह बना रही हैं जिन्होंने कभी हिमालयास की ग्रैंडियर नहीं देखी। वह अपनी कला से लोगों के जीवन को छूना चाहता था, उन लोगों में इमोशंस जगाना चाहता था जिन्होंने कभी हिमालयास की मैजेस्टी नहीं देखी थी। रावी ने दूर शहरों में गैलरीज को अनगिनत पत्र लिखे। उसने अपनी पेंटिंग्स को केयरफुली पैकेज किया। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था और उन्हें भेज दिया। हर एक प्रार्थना हवा में फुसफुसाई, लेकिन जवाब अगर आए तो हमेशा एक जैसे ही थे। विनम्र अस्वीकृतियां, उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए, लेकिन अंततः उसके काम को अनुपयुक्त या सोफिस्टिकेशन की कमी बताते हुए। रावी ने निराश होने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसकी कला मूल्यवान है, कि उसमें एक रॉ अनटेम्ड ब्यूटी है जो नेचर्स ग्रैंडर की बात करती है। वह उन्हें गलत साबित करेगा। वह उन्हें दिखाएगा। एक दिन एक प्रसिद्ध कला समीक्षक, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राय करियर बना या बिगाड़ सकती थी, ने गांव के दौरे की घोषणा की। वह अपनी तीखी जबान और डिटेल के लिए और भी तेज नजर के लिए जाने जाते थे। गांव में उत्साह फैल गया और रावी ने उम्मीद की एक किरण देखी। यही उसका मौका था। उसने अपना बेस्ट वर्क क्रिटिक के सामने प्रस्तुत किया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। क्रिटिक ने पेंटिंग्स का अध्ययन किया। उसका चेहरा भावहीन था। आखिरकार वह बोला। उसकी आवाज में भावना नहीं थी। अच्छी टेक्निक, उसने स्वीकार किया, लेकिन सब्जेक्ट मैटर ये इरेलेवेंट है। दुनिया ऐसी सिंपलिस्टिक ब्यूटी से आगे बढ़ गई है। रावी का दिल बैठ गया। क्रिटिक के शब्द जो उदासीनता से कहे गए थे, एक थप्पड़ की तरह चुभे। पहली बार रावी के मन में संदेह पैदा हुआ। क्या उसकी कला सचमुच इरेलेवेंट थी? क्या वह एक मूर्ख के सपने का पीछा कर रहा था? निराश, रावी अपने छोटे से स्टूडियो में चला गया। क्रिटिक के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने अपना ब्रश उठाया, लेकिन उसका हाथ भारी लग रहा था। उसके पैलेट पर रंग नीरस और बेजान थे। पेंटिंग में उसे जो खुशी मिलती थी, वह गायब हो गई थी। उसकी जगह एक अजीब सी हीन भावना ने ले ली थी। उसकी दादी, एक शांत बुद्धिमान महिला, उसे वहां मिली। उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उसकी आंखें समझ से भरी थीं। रावी, उसने धीरे से कहा, कला दूसरों से वैलिडेशन मांगने के बारे में नहीं है। यह उस सच्चाई को एक्सप्रेस करने के बारे में है जो आपके अपने दिल में रहती है। उसके शब्द उसके घायल आत्मा के लिए मरहम की तरह थे। उसे एहसास हुआ कि उसने एक आदमी की राय को अपने आजीवन जुनून पर हावी होने दिया था। वह अपने विजन के प्रति सच्चे रहने के बजाय अप्रूवल की तलाश में अपने रास्ते से भटक गया था। अपनी दादी के शब्दों से प्रेरित होकर रावी ने एक बार फिर अपना ब्रश उठाया। इस बार उसने क्रिटिक्स या गैलरीज के लिए पेंट नहीं किया।
उसने अपने लिए पेंट किया, अपनी भावनाओं को कैनवास पर उंडेल दिया। उसने अपनी खुशी, अपने दर्द, अपनी उम्मीदों और अपने डर को चित्रित किया। उसने अपने गांव की कहानियां, खेतों में खेलते बच्चों की हंसी, बुजुर्गों के पुराने किस्से सुनाते हुए चेहरों को चित्रित किया। उसने गांव के चौक में एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाने का फैसला किया, जिसमें सभी को अपनी कला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। ग्रामीण उसके काम में रॉ इमोशन से आकर्षित हुए, एक ऐसी गर्मजोशी के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुद को उसकी पेंटिंग्स में देखा, आसमीन देखी, अपनी खुशियों और दुखों को उन पर वापस प्रतिबिंबित होते हुए महसूस किया। रावी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कला ने एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर के दिल को छू लिया है। एक अमीर कला संग्रहकर्ता, एक महिला जो अनडिस्कवर्ड प्रतिभा के लिए अपनी गहरी नजर के लिए जानी जाती है, गांव से गुजर रही थी तभी उसे रावी की एग्जीबिशन का पता चला। वह उसके काम की रॉ ब्यूटी पर मोहित हो गई। हर ब्रश स्ट्रोक से ईमानदारी झलकती थी। उसने रावी में एक रेयर प्रतिभा देखी, एक ऐसा कलाकार जो प्रसिद्धि या भाग्य के लिए नहीं, बल्कि अपने क्राफ्ट के प्रति सच्चे प्यार के लिए पेंट करता था। वह रावी के पास पहुंची। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। आपका काम वाकई रिमार्केबल है, उसने कहा। उसकी आवाज सच्ची प्रशंसा से भरी हुई थी। मेरा मानना है कि आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ खास है। मुझे आपकी इस गिफ्ट को शेयर करने में आपकी मदद करने दें। और इस तरह पहाड़ों से परे रावी की यात्रा शुरू हुई। कला संग्रहकर्ता उसकी पेट्रन बन गई। देश भर की प्रतिष्ठित दीर्घाओं में एग्जीबिशंस की व्यवस्था की। लोग उसके काम में रॉ इमोशन, जीवंत रंगों से आकर्षित हुए, जो सिनिसिज्म से अछूती दुनिया की बात करते थे। रावी की पेंटिंग्स दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण बन गई। एक याद दिलाती है कि सच्ची सफलता खुद के प्रति सच्चे रहने में है, तब भी जब आगे का रास्ता अनिश्चित लगे। पहाड़ियों के उस लड़के को आखिरकार अपनी आवाज मिल ही गई और दुनिया सुन रही थी।